बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको दावत में। रोज़ाना की तरह हफ्ते में 5 दिन 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है। बातें भी होती हैं, चिट चैट होती है, रेसिपीज़ को शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। अब वो सीज़न आ चुका है, कह सकते हैं कि अब दिल कर रहा है कि कुछ सब्ज़ियाँ हों, कुछ दालें सी बनाई जाएं घर में। और बकरा ईद के बाद बहुत सारे दिनों तक जो है वो घरों में गोश्त तैयार किया जाने लगा, तो अब थोड़ा सा ये हो रहा है कि कुछ चिकन बना ली जाए, दाल चावल होने चाहिए, कुछ भिंडी होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ें बड़े अच्छे से जा रही होंगी और सब्ज़ियाँ, दालें, तमाम चीज़ें एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आज क्योंकि हम थर्सडे वाले दिन नेशनल फूड्स के साथ रेसिपी को तैयार करते हैं, तो आज हम हरे मसाले की बिरयानी बनाने जा रहे हैं और चिकन में उसको तैयार करेंगे। हम उसको मटन में तैयार करने जा रहे हैं। आप उसको चिकन में बना सकते हैं, आप उसको बीफ में बना सकते हैं। और इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे इमोजी फ्राइज़ और पोटैटो फ्राइज़ हैं। बेसिकली थोड़ा सा उनको शेप देंगे और पोटैटोज़ को मैश कर लेने के बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करेंगे ताकि वो अपनी शेप को बरकरार रखें। और मुझे यकीन है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, मज़ेदार से लगेंगे। इवनिंग में एज ए स्नैक आप उनको सर्व कर सकते हैं, लंच बॉक्सेस की ज़ीनत बनाया जा सकता है और बच्चे इन तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, पसंद करते हैं। और आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं जब आप उनको तैयार करें, बनाएं, तो जितने शौक़ से वो बनाएंगे, बनाता हुआ आपको देखेंगे, उतने ही शौक़ से वो उसको खाना पसंद करेंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और कुछ चीज़ें जो हैं वो चावलों के लिए हमने पानी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए और इसके साथ ही साथ गोश्त को भी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया ताकि थोड़ा सा ज़रूर वो बॉईल हो जाए। इसके साथ ही एक और काम करते चलेंगे और फिर हम आ जाएंगे अपने फ्राइज़ की तरफ। यहाँ पर मैं प्याज रख लेती हूँ ताकि वो भी गोल्डन हो जाए और उसके बाद फिर हम अपनी हरे मसाले की जो बिरयानी है उसकी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। चावलों को बॉईल करके रख लेना है और गोश्त भी बॉईल होना चाहिए और उसके साथ साथ प्याज जो हैं वो गोल्डन हो तो फिर काम आपका बड़ा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए 2 से 3 आपने ये प्याज ले लेनी है, इसको हम यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख देते हैं और आ जाते हैं हम अपने फ्राइज़ की तरफ। हमें चाहिए उबले हुए आलू और आलूओं को बॉईल कर लेना है। बॉईल कर लेने के बाद आपने उनको मैश कर लेना है। आलूओं को जब भी बॉईल करें, जब आलू बॉईल हो जाए, बॉईल हो जाने के बाद उसको उस पानी में कभी भी मत छोड़ें। जैसे ही बॉईल हो जाए आपने पानी से निकाल के रख लेना है और उसके बाद उसकी स्किन को अगर आप कुछ देर के बाद भी निकाल लेते हैं, थोड़े से ठंडे हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप उसे पानी में रहने देते हैं तो फिर आलू जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप मैनेजेबल नहीं रहते इतने। चाहे आप आलू के पराठे बना रही हो, किसी भी चीज़ के लिए आपने आलू बॉईल किए हो, फौरी तौर पर उसको उस पानी में से निकाल के रख लीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, मैदा हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे 4 खाने के चमचे, 1 अदद अंडा इसमें जाएगा, नमक और काली मिर्च आपने ऐड कर देनी है हस्बे ज़रूरत। तो मैं क्या करती हूँ, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड भी करते जाते हैं। 1 अदद हमने यहाँ से ले लेना है टेबल स्पून और कॉर्नफ्लोर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 4 टेबल स्पून। इसमें ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर। इन तमाम चीज़ों से क्या होगा, एक तो क्रिस्पी बहुत बनेंगे और मैनेजेबल भी होंगे, अपनी शेप को बरकरार रखेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मैदा और मैदा ऐड करना है 1/4 कप, तो ऑलमोस्ट 4 ही टेबल स्पून हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मैदा। ब्रेड क्रम्स हमने इसमें ऐड कर देने हैं 4 खाने के चम्मच, 3 और 4 ब्रेड क्रम्स इसमें चले गए। 1 अदद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अंडा और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है नमक और काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून काली मिर्चें और हम इसमें शामिल करेंगे नमक
ही आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। शामिल कर देंगे 1 ही टीस्पून नमक और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हमने सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है और फिर हम इसको बेल लेंगे। बेल लेने के बाद कटर से इसको हमने कट कर लेना है और फिर उसके बाद शेप देंगे। थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। यही वजह है कि मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना ये काम कर लिया जाए ताकि हम इसको कट करें और शेप दें और उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ी सी देर के लिए और फिर हम इसको तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करेंगे, इतना कि अच्छा सा और ज़बरदस्त सा हो जाए। इमोजी फ्राइज़ आज हम बनाने जा रहे हैं, तो फिर क्या सवाल होना चाहिए, इमोजी के हवाले से ही सवाल कर लेते हैं। बहुत सारी फेसेस होते हैं, कोई से 2 से 3 फेसेस के आप नाम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं। और बहुत ही आसान सा सवाल है। आजकल जो है वो हमारी स्मार्टफोन की दुनिया है और हम अपने एक्सप्रेशंस को इमोजीज़ के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, बताते हैं। बड़ी लंबी गुफ्तगू हम टेक्सिंग के ज़रिए कर रहे होते हैं, तो आप कोई भी 2 से 3 इमोजीज़ जो है वो बता सकते हैं और इसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा ये हमारा ब्लेंडर। यहाँ पर प्याज को भी मैंने थोड़ा सा स्टर कर लेना है। इसको मैं ग्लव्स की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको बेलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो पानी है वो बॉईल हो चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये भीगे हुए राइस। हमेशा फैले हुए बर्तन में चावलों को बॉईल करें और नमक आपने ऐड कर देना है पानी के मुताबिक। जितना आपका पानी है, पानी अच्छा सा सॉल्टी होना चाहिए ताकि आपके चावल जो हैं वो नमक के साथ बॉईल हों। और इसको इसमें निकाल लेते हैं। नमक ऐड करें और सिरका या लेमन वेजेस शामिल किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि आपके चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा फरेरे नहीं रहते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा सिरका या फिर 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करें। उसके साथ आपने चावलों को कर लेना है बॉईल। थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिए। फैले हुए बर्तन में आपने उसको बॉईल करना है। जब ये एक कनी हो जाएंगे तो हमने इसको कर लेना है स्ट्रेन। तो वापस मैंने इसको क्या करना है, कवर कर देना है। वहाँ पर हमारा जो मटन है वो बॉईल हो रहा है। इन चीज़ों को मैंने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। हमने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, 1 अदद अंडा और हमने इसमें शामिल किया है नमक, काली मिर्च को। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैदे के साथ ही हमने इसको बेल लेना है। उसके बाद ये मेरे पास कटर्स हैं और बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, मिल सकते हैं आपको। आप ये कटर्स ले सकते हैं और इसके अलावा अगर के कटर्स नहीं है तो स्पून की मदद से या स्ट्रॉ की मदद से आप शेप दे सकते हैं। कोई भी इजी सा आसान सा शेप दे दीजिए। एक ही शेप के तमाम बना सकते हैं। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज ढेर सारा काम है और बिरयानी भी बनानी है, फ्राइज़ भी बनाने हैं। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना ही किया कि ग्लव्स की मदद से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसको स्प्रेड करेंगे, कटर्स से काटेंगे। लेकिन साथ ही साथ हरे मसाले की जो बिरयानी है उसकी तरफ आ जाते हैं। कुकिंग को रोकने के लिए, क्योंकि प्याज गोल्डन हो चुकी थी और उसको जलने से बचाने के लिए मैं चाहती थी हम वापस आ जाएं। उसके बाद इसमें चीज़ों को ऐड करें। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने इसमें ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून भर के हमने ये इसमें शामिल कर देना है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त जो हमारा गल रहा है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ ताकि हम इसके साथ इसकी अच्छी सी भुनाई कर लें। इसको हम बॉईल कर रहे थे और तब तक इसकी यखनी को रिड्यूस कर लेते हैं ताकि इसको भी हम यूटिलाइज़ कर लें। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया गोश्त लहसुन अदरक के साथ। इसको हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। साथ ही साथ क्या करेंगे,
कि कुछ चीज़ें हैं उसको हमने मिक्स कर लेना है, एक चटनी सी बना लेंगे। हरे मसाले की बिरयानी है तो हमारे पास है हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं, पुदीना है और दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को अच्छा सा हम इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी हमने धनिया को गार्निशिंग के लिए रखना है। बाकी जो हमारे पास धनिया है उसको हम ऐड कर देते हैं इस ब्लेंडर में। थोड़ा सा हमने धनिया रख लिया है, इसी तरीके से हमने ऐड कर देना है इसमें पुदीना और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे दही और इसको हमने ब्लेंडर में अच्छा सा ब्लेंड करके एक चटनी सी जो है वो हमने तैयार कर लेनी है, बना लेनी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेशनल का बॉम्बे बिरयानी का पैकेट है और ये बचत पैक है, इसमें 2 पैकेट्स होते हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और अगर आप कम या ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद करते हैं तो कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बाज़ लोग लास्ट में 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं, बाज़ पूरा पैकेट शामिल करना पसंद करते हैं। तो मैं इसमें 1 अदद जो हमारे पास ये पैकेट है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और यही वजह है कि कोई मसाले हमने यहाँ पर जमा नहीं किए हैं, बड़ा ऑथेंटिक और मुतनासिब अज्जा के साथ तनासिब इनका बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। जो अज्जा जितनी मिक़दार में होनी चाहिए उतनी ही मिक़दार में इसमें मसाले ऐड हुए हुए होते हैं। और यही वजह है कि जब हम नेशनल में कुछ भी पका रहे होते हैं तो बाहर तक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही होती है और वो मखसूस अरोमा, जायका, रंग, खुशबू जो हम चाहते हैं कि हमारे खानों में आए वो हमें हासिल हो जाता है बग़ैर किसी तरद्दुद के और ढेर सारे मसालों को जमा किए बग़ैर हम उसको हासिल कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, गोश्त ऐड किया है जो कि मैंने बॉईल कर लिया था, आप बग़ैर बॉईल हुआ हुआ शामिल कर दें और मसाले के साथ फिर आपने इस स्टेज पर पानी ऐड करना है और गोश्त को बॉईल कर लीजिए। कुकर में शामिल करना चाहती हैं, कुकर में पकाती हैं, कुकर में पका लीजिए। और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि चेक कर लेती हूँ राइस कि अगर कि ये 1 कनी हो गए हैं तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपने इसको प्रेस करके देख लेना है और 1 कनी जो है वो रह जाता है, बाकी हम देख लेते हैं कि बड़ा सॉफ्ट सा हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेनर मौजूद है तो राइस को कर लेते हैं स्ट्रेन। अगर आपने ये वाला स्टेप ठीक तरीके से कर लिया है तो फिर आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी सी फरेरी सी ज़बरदस्त से राइस रहेंगे। उसको हम निकाल लेते हैं। चलें, राइस को हमने निकाल के यहाँ रख लेना है। और इस स्टेज पर आपसे एक बात और शेयर करते चलेंगे, जब भी हम इस तरीके से राइस को निकाल के रखते हैं तो अक्सर हम उसको प्लेट में रख लेते हैं कि वो जो छन्नी होती है वो प्लेट से टकरा रही होती है और फिर छन्नी से जो थोड़ा बहुत पानी नीचे आ रहा होता है वो नीचे से चावलों को नम कर रहा होता है। उस सूरत में भी आपके चावल जो हैं वो नम हो जाएंगे, ज़्यादा कुक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जब भी इस तरह आप स्ट्रेन करें किसी ऐसे बर्तन में रखें कि जिसका छन्नी और पैदा आपस में टकरा ना रहा हो, बीच में इतना स्पेस ज़रूर हो कि अगर वो पानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें से गिर रहा है तो फिर आपके चावल जो हैं वो पानी से अलहदा ही रहें और फिर आपके चावल बहुत ही फरेरे से ज़बरदस्त से रहेंगे। जितनी कुकिंग पे आपने उसको रोका है वो वहीं पर ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको पानी ऐड करके गला लेना है और मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही ऐड कर देंगे फेंट कर। और बॉम्बे बिरयानी का रेसिपी मिक्स मैंने इसमें शामिल कर दिया है और फेंट कर शामिल करें या फिर इसमें मिक्स कर लें, कोई इतना कोई फ़र्क नहीं है। और मैं क्या कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि इसमें मुझे पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। दही की मदद से ही इसकी मिक्सिंग जो है बड़ी अच्छी सी हो जाएगी और हमारा दही भी फिट जाएगा। कॉलर है हमारे साथ, मिसेस मंसूर हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपका शो भी देख रही थी तो आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मैं वैसे आपका संडे को शो देखती थी, अब उसके टाइमिंग चेंज आपने कर दी है तो अच्छा है कि अब आप रेगुलर हो गई हैं तो बहुत अच्छा है। और बाकी ये है कि मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि मैं कहती हूँ कि गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, क्योंकि देखिए आपने पहले 2 शो कर रही थी वीकेंड पर, अब देखिए आप आ गई तो मैं कहती हूँ कि लड़कियां हर चीज में बहुत आगे होती हैं
और बस इसी तरीके से बहुत अच्छी शो करते रहा करें। और आपकी आज की जो रेसिपी है इमोजी कबाब, वो मुझे बहुत न्यू नेम लगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला है। ठीक है। और बाकी ये कहना, एक आपको फरमाइश भी करनी थी। जरूर करें। कोकोनट बिस्कुट बना बताइएगा। ठीक है, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। मेरे है ना, जब भी मैं बनाती हूँ रेसिपी से तो वो मेरे बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर मैं इसको क्रिस्पी करने जाती हूँ तो जल जाते हैं। तो आप एक कोकोनट बिस्किट बनाना बताइएगा। और आपने इमोजी फेसेस की बात की है, तो एक सैड होता है, एक हैप्पी होता है हमेशा। ठीक है, और चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और बिस्किट्स को हमेशा कुक करने के बाद जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो क्रिस्पी होते हैं। अगर आप उसे ओवन में क्रिस्पी करना चाहेंगी तो नहीं होंगे, वाकई में भी वो जल जाएंगे। तो जब वो कुक हो जाए, आप उसको थोड़ी सी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ें तो वो खुद ही हार्ड हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये एक मसला मेरे ख्याल से आपके कोकोनट बिस्किट्स में आ रहा होगा, तो आप ये ट्राई करके देखिएगा। मुझे लगता है कि आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन हम चलें, ज़रूर बनाएंगे कोकोनट बिस्किट। और यहाँ पर मैं इसको जल्दी से ब्लेंड करके गोश्त में ऐड करती हूँ। कुछ हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, पुदीना और दही। चलिए जी, इसकी अच्छी सी हमने कर ली है मिक्सिंग और इसको ऐड कर देते हैं। ये जो हमारा गोश्त तैयार हो रहा है, बन रहा है, इसमें शामिल कर देते हैं। हरे मसाले की बिरयानी हम बनाने जा रहे हैं। नेशनल फूड्स का पैकेट हमने इसमें शामिल कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही ऐड किया है और हरे मसाले में हमने शामिल किया है हरी मिर्चों को। साथ ही हमने ऐड किया है धनिया, पुदीना, एक एक बंच ले लीजिए, दही ऐड कर दीजिएगा। टमाटर हमने इसमें शामिल नहीं किए ताकि इसका जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन ही रहे, हमें कहीं भी रेड नहीं चाहिए। और ये हमने इसमें ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इस कोरमे को इतनी देर तक भूनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसके बाद हमने इसको तह लगा देनी है राइस के साथ, जो हमने बॉईल करके रख लिए हैं, तह लगाएंगे और हमारी ये जो हरे मसाले की बिरयानी है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और साथ ही हमने क्या करना है, थोड़ा सा जर्दे का रंग अगर आपका दिल करता है बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये करती हूँ, जब तक कोरमा जो है हमारा भुन रहा है, आ जाते हैं अपने इस मसाले की तरफ। जो हमने एक आलू का मसाला सा तैयार करके रखा है। अच्छा, मैंने इस पर प्लास्टिक शीट रैप कर ली है। जैसे आपको इजी लगता है, आपको लगता है आप कटर से इसको काट सकते हैं, बेलन से बेल लेना आपको इजी लगता है, हाथ से बढ़ाना आपको इजी लगता है, जैसे आपको इजी लगता है, आसान लगता है, आप कर सकते हैं। और हेल्प के लिए थोड़ा सा आप मैदा यूज़ करें, इसके ऊपर डस्ट करें ताकि स्टिकी भी बहुत ज़्यादा ना हो। थोड़ी सी देर के लिए अगर आप फ्रिज में रख देंगी, हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है तो कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी काम हो। और मैं क्या करती हूँ कि इसके कुछ कटर्स से निकालते हैं, कुछ आपके सामने भी निकालेंगे। और ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। कोरमा हमारा भुन रहा है, तैयार हो रहा है और कटर से इमोजीज़ की कटिंग हो रही है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि थोड़ी सी यखनी ऐड कर दी थी क्योंकि पानी ड्राई हो चुका था, तो मैंने कहा थोड़ा सा और गोश्त को कुक कर लेते हैं। और यहाँ पे जो फ्राइज़ हैं ये हम निकाल रहे हैं। थोड़ा सा ये तवज्जो तलब और मेहनत तलब, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करने वाला काम ज़रूर है, जिसके लिए मैं कहूँगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके भी हाथ वगैरह आपने अच्छे से वॉश करवाने हैं और उनको बिठा लीजिए अपने साथ ताकि वो आपके साथ इन फ्राइज़ को तैयार करें, बनाएं। फिर क्या होगा कि बड़े शौक़ से वो उसको खाएंगे भी। और मेरे पास कटर्स हैं तो हम इनको इजीली बना रहे हैं, वरना आप स्ट्रॉ की मदद से इनकी आइज़ तैयार कर सकते हैं और इसके साथ स्पून की मदद से शेप दे सकते हैं, स्माइली फेस बनाया जा सकता है।
सैड फेस बनाया जा सकता है। और अगर कोई एक आध पीस आपका ख़राब हो भी जाता है, आपने क्या करना है, उसको निकाल के रख लेना है अलहदा से। अभी हम क्या कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये ज़रूर सेट हो जाए। और इस पर भी हम हल्का सा क्या करते हैं, ये मैदा जो है वो हमने लगा लेना है ताकि इजीली फ्राइज़ जो हैं वो बाहर आते जाएं। छोटे छोटे साइज़ हैं और अच्छा है सर्विंग छोटी ही रखें। थोड़ी सी इसको टाइम दे देते हैं जब तक हमारा कोरमा तैयार हो रहा है। इसको हमने निकाल लेना है ताकि मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए हम इसको ज़रूर फ्रीज़र में रख दें। फिर हम इसको जो हमारी बिरयानी है उसको हमने तय लगा देना है और तह में सिर्फ ज़र्दे का रंग ऐड करेंगे। हरा धनिया और पुदीना जब बिरयानी तैयार होकर हमारी बाहर आ जाएगी तो उसके बाद हमने उसकी हल्की सी गार्निशिंग कर लेनी है हरे मसाले के साथ। थोड़ा सा इसको स्टर भी करते जाते हैं। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि थोड़ी सी शेप जो है वो इसकी स्टेबल हो जाएगी और फिर उसके बाद तेज़ गरम ऑयल में हमने इसको कर लेना है फ्राई। आज का सवाल भी बहुत ही आसान है, इजी है। आप हमें कोई भी 2 से 3 इमोजीज़ के फेसेस बता सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आप यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, मकसद सिर्फ ये होता है आपको गिफ्ट दे देना और इसकी वजह से हम एक बहुत ही आसान सा जो सवाल है वो हम रख लेते हैं। जल्दी से आप हमें जवाब दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT और अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। थोड़े से फ्राइज़ जो हैं वो हमने निकालते जाना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप मैदे को डस्ट कर सकते हैं और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो मैदा और तमाम चीज़ों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। पोटैटोज़ तो हमारे पास बिल्कुल बॉयल हैं। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में आप निकालें और इसको फ्राई करें। चलिए अब क्या करते हैं कि 1 से 2 मिनट के लिए इसको और कुक करते हैं और उसके बाद बिरयानी को भी दम पे लगाते हैं। कुछ फ्राइज़ मैं चाह रही हूँ कि हम और जो है वो निकाल लें। अस्मा है कराची से, अस्मा से बात करेंगे। हेलो अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अस्मा, आप ठीक हैं? जी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका स्कूल बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। ज़रूर दें। जी, आपने बताया है ग्रीनिंग से, ग्रीनिंग से, ग्रीनिंग स्लाइटिंग से, स्लाइटली स्माइलिंग से, ठीक है, रोलिंग ऑन द फ्लोर डांसिंग और रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। वो लोग जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है ज़रूर मैसेज करें और मैसेज पे आपने अपने सवाल का जवाब देना है। मसाला DWT, अपने शहर का नाम CNIC और भेज दीजिए 8881 पे। और ये तकरीबन ½ kg पोटैटोज़ थे तो इससे काफ़ी सारे हमारे जो शेप्स हैं वो निकल कर आए हैं क्योंकि हमने साइज़ थोड़ा सा इनका छोटा ही रखा है। और अब मैं क्या करती हूँ कि इनको फ्रीज़र में रख देते हैं, बाकी भी निकालेंगे लेकिन एटलीस्ट ये सेट हो जाएं, बिरयानी को दम लगाते हैं। तो मैं इनको यहाँ पर रख देती हूँ। चलें जी, और हमने एक अदद यहाँ से ले लेनी है वोक। बिरयानी को हम लगाते हैं दम, हल्का सा ऑयल लगा देंगे और एक कनी राइस है, अगर नीचे तवा रखती हैं बहुत अच्छा करती हैं, ज़रूर रख लीजिए। लेकिन हमारे पास क्योंकि शेफ्स वेयर हैं तो बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं और बिल्कुल भी बिरयानी जो है वो लगेगी नहीं, ज़बरदस्त से हैं। डबल कोटिंग के साथ इनको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसको लेकर आ जाते हैं इस तरफ और मैं यहाँ से ले लेती हूँ राइस।
पहले इसमें शामिल कर देते हैं ये चावल, ऊपर से ऐड कर देंगे कोरमा और 10 मिनट तक के लिए आपने इसको लगाना है दम। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं जर्दे का रंग, 1 से 2-3 आपने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। अगर वैसे हमने हरी मिर्चें पिसे हुए मसाले में, जो हमने हरा मसाला पीसा था उसमें भी हमने ऐड किए हैं, लेकिन अगर अच्छा लगता है, तेज़ चटपटी बिरयानी अच्छी लगती है, थोड़ी सी मिर्चें दम में भी शामिल कर देते हैं। चलिए ये आ गई 2 से 3 हरी मिर्चें और शामिल कर देते हैं ये कोरमा। नेशनल फूड्स रेसिपी मिक्स के साथ हमने इसको तैयार किया है, बनाया है। रिकैप भी आपको इसका ज़रूर देंगे हमारे वो फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया हो, ज्वाइन किया हो। तो मैं इसको खैर दम पे लगाती हूँ, थोड़ी सी स्टीम तैयार होती है तो हम इसकी आंच को हल्का करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फ्राइज़ भी तैयार करेंगे, रिकैप भी आपको देंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज हमने दावत में तैयार किया है, ऑलमोस्ट दम पर है हमारी बिरयानी, हरे मसाले की बिरयानी तैयार की है। इसका मैं आपको एक अदद रिकैप भी देती चलूँ हमारे वो देखने वाले जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया हो, ज्वाइन किया हो। सबसे पहले आपने प्याज को गोल्डन कर लेना है, उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे गोश्त, शामिल कर दीजिए। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें ऐड करना है और उसके बाद आपने गोश्त को भून लेना है। साथ ही उसमें शामिल करेंगे बॉम्बे बिरयानी का पैकेट है हमारे पास, नेशनल फूड्स का बिरयानी रेसिपी मिक्स है, वो आपने उसमें ऐड करना है। और फिर आप उसको पानी इतना ऐड कीजिएगा कि आपका जो गोश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। और अगर आप चिकन में बनाने जा रहे हैं तो आपने उसको भूनना है। भून लेने के बाद दही फेंट कर दही ऐड कर दीजिए, या फिर जिस तरह मैंने किया है कि आपने जग में दही और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें ऐड करके एक अच्छी सी आपने उसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। आपका दही भी रेडी हो जाएगा और साथ ही साथ आपके हरा धनिया और पुदीना जो है वो भी तैयार हो जाएंगे। वो आपने उसमें शामिल कर देना है, उसको अच्छा सा भून लेंगे, तैयार कर लेंगे। और जैसे ही कोरमा आपका रेडी हो जाता है, एक कनी राइस के साथ आपने उसको दम लगा देना है। और हमने अब बिरयानी को दम लगा दिया है। मैंने उसमें जर्दे का रंग थोड़ा सा ऐड कर दिया था, अगर अच्छा लगता है ज़रूर शामिल करें। टमाटर शामिल नहीं कर रहे हैं। और दम में हमने थोड़ी सी उसमें ऐड की थी हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने ऑयल या घी, जिसमें भी आप फ्राई करना चाहते हैं, आपने गरम कर लेना है। अच्छा सा गरम हो जाता है तो फिर हम इसमें ये जो हमारे फ्राइज़ हैं, इमोजी फ्राइज़ हमने तैयार किए हैं, ये हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा आपने इसको कलर देना है। और क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा देर हो गई है इनको बाहर ही, तो फिर क्या थोड़े से मेल्ट हो रहे हैं, कुछ हमने फ्रीज़र में रख दिए हैं। अब मैं वो वाला बैच निकाल के बाहर रख लेती हूँ और ये वाला जो है वो थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमारा और गर्म हो जाए, हैंड्स को कर लेते हैं वॉश। अब तक भी अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो झटपट से जवाब दे दीजिए। बहुत ही आज का आसान सा सवाल है। हम तैयार करने जा रहे हैं इमोजी फ्राइज़। कोई से 2 से 3 ऐसे इमोजीज़ बता दीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, आप यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारे इमोजीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने एक्सप्रेशंस को बताने के लिए जब भी हम टेक्सिंग कर रहे होते हैं। तो ज़रूर बताएं। मुख्तलिफ़ फेसेस आज हमने भी यूज़ किए हैं बहुत ईजीली। ये जो कटर्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बॉल ऐड करके देख लूँगी ऑयल में और मुझे पता चल जाएगा ऑयल कितना गर्म है। लेकिन अभी थोड़ा सा और गर्म होगा। और क्या करते हैं, इसको मेरे ख्याल से हम इस तरफ ले आते हैं। कौन है हमारे साथ? सिद्रा है लाहौर से। सिद्रा से बात करेंगे। हेलो सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सिद्रा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज तो बच्चों की ईद हो रही, देख रहे हैं बच्चे इतने प्यारे प्यारे आप फेसेस बना के उनके लिए बना रही हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह मैंने पूछना था आपका, इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदे की मिकदार तकरीबन बराबर बराबर जाएगी? बिल्कुल बराबर बराबर, 4 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो वो एक कप की सूरत में लिखा हुआ है ना, और एक चम्मच के, मतलब दोनों के अगर बराबर चम्मच के हिसाब से अगर डाली जाए तो आंसर भी मैं दूंगी। जरूर दें। हाँ, हैप्पी फेसेस, सैड फेसेस, नोटी फेसेस, फनी फेसेस, हॉरर फेसेस, ठीक है, इस तरह के फेसेस होते हैं। चलें, आपका और आपका जवाब प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़ किया था ताकि थोड़े से सेट हो जाएं, और फिर हमने इसको ऐड कर दिया है गरम ऑयल में। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन हो जाएंगे तो हमने इनको निकाल लेना है। बाइंडिंग के लिए ऐड किया है इसमें हमने मैदा, कॉर्नफ्लोर और अंडा हमने इसमें शामिल किया है। स्पाइसेस आपने ऐड कर देने हैं, नमक, काली मिर्च, और आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको कर लेना है फ्राई। बहुत ज़्यादा स्पून मत चलाइएगा, डीप फ्राई कर रहे हैं। अच्छा सा कलर आता है तो आपने इसको निकाल लेना है। कच्चा कुछ भी नहीं है, मैदा है, कॉर्नफ्लोर है जिसको हमने पकाना है, अंडा है, और जैसे ये गोल्डन होंगे तो ये चीज़ें भी इसमें ज़बरदस्त सी कुक हो जाएंगी। आलू जो है वो हमने बॉयल ही इसमें ऐड किए थे। शेफ्स कुकवेयर में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर हमने इसको दे देना है, और 2 लेयर कोटिंग के साथ इसको तैयार किया जाता है। फूड वेयर मटेरियल के साथ इसकी कोटिंग की जाती है। पाकिस्तान में सबसे पहले प्रेशर कुकर बनाने वाली ये कंपनी है, तो ज़रूर तैयार करें। और जब हमारे यूटेंसिल्स बड़े इजी टू यूज़ होते हैं, उनके हैंडल्स और उनकी तमाम चीज़ें, तो फिर यकीन करें कि खाना बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये अच्छे से ज़बरदस्त से गोल्डन हो रहे हैं। हल्का सा इनको और कलर दे देते हैं, और अब ये ऐसे हो चुके हैं कि हम इनको टर्न भी कर सकते हैं। और मैं इनको निकाल लेती हूँ, और सेकंड जो हमारा बैच है उसको निकालेंगे, फ्राई करेंगे। और बिरयानी आपने 10 मिनट तक के लिए दम देनी है। लास्ट ये हमारा ब्रेक है, ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। जो रेसिपीज़ लिखने से, नोट डाउन करने से रह गई हों वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अदद क्लिक ले लिया करें और फिर आराम से बैठें, उसको लिख लीजिए। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। इमोजी फ्राइज़, अज्जा, उबले छिले आलू 4 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, मैदा 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा को उबले आलूओं के साथ मिक्स करें, फिर मैदा डस्ट करके बेलें और गोल कटर से काट लें। फिर कांटे या चमचे की मदद से इमोजी शेप्स बनाएं और फ्रीज़र में रख दें। अब तेल गर्म करके इन्हें डीप फ्राई कर लें। हरा मसाला बिरयानी, अज्जा: मटन 500 ग्राम, चावल 500 ग्राम, बारीक कटी प्याज 4 अदद दरमियानी, फेटी हुई दही 1/4 प्याली, पिसा लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसी अदरक 2 खाने के चमचे, साबित हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, तेल 3/4 प्याली, बम्बई बिरयानी रेसिपी मिक्स 1 पैकेट, जर्दे का रंग थोड़ा सा। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज लाल करें। अब इसमें मटन, लहसुन, अदरक, फिटी हुई दही और बम्बई बिरयानी रेसिपी मिक्स डालकर 10 से 15 मिनट भूनें। मटन में 2 से 3 प्याली या हस्बे ज़रूरत पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब गोश्त आधा गल जाए तो हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना शामिल करके मसाला भून लें। मसाला तेल छोड़ दे तो चूल्हे से उतार लें। अब एक अलग पतीली में 12 गिलास पानी में 3 खाने के चमचे नमक डालकर चावल उबाल लें, यहाँ तक कि एक कनी रह जाए। फिर अलग पतीली में सालन और चावल की तह लगाएं। अब जर्दे का रंग डालकर पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर, फिर 10 मिनट धीमी आंच पर दम दें।
हरा मसाला बिरयानी अज्जा मटन 500 ग्राम, चावल 500 ग्राम, बारीक कटी प्याज 4 अदद दरमियानी, फेटी हुई दही 1/4 प्याली, पिसा लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसी अदरक 2 खाने के चमचे, साबित हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, तेल 3/4 प्याली, बम्बई बिरयानी रेसिपी मिक्स 1 पैकेट, जर्दे का रंग थोड़ा सा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हरे मसाले की बिरयानी को हमने सर्व कर दिया है और यहाँ पे जो हमारे इमोजी फ्राइज़ हैं इनको भी हमने सर्व कर दिया है। थोड़ा सा कलर दे देते हैं अपने प्लेटर पे। गरम गरम आपने इनको सर्व करना है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे और बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। पोटैटो से रिलेटेड रेसिपीज़ तमाम ही बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जब बात आ जाए शेप्स की, कुछ क्रिएटिविटी की, तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ा सा जनाबी हमने कलर दे दिया और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ढक के मत रखिएगा और डीप फ्राई के जितने भी आइटम होते हैं उसको उसी वक्त सर्व कर दिया करें। कवर मत कीजिएगा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्रीज़ किए जा सकते हैं, शेप दे दीजिए और उसके बाद आपने उनको फ्रीज़ कर लेना है। जब आपका दिल चाहे निकालें, उनको सर्व करें। और हरे मसाले की बिरयानी चिकन में, बीफ में, जिसमें आपका दिल करता है उसमें आप इसको तैयार करें, बनाएं। और नेशनल का रेसिपी फूड का पैकेट हमने इसमें शामिल किया था। कोई मसाले जमा नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, झटपट से हमने इसको तैयार किया है, बनाया है। और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया तो झटपट से उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर कोई रेसिपी आपसे रह जाती है, नोट डाउन करने से रह जाती है, आप वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कल हम एक मीठा बनाने जा रहे हैं, फ्रेंच टोस्ट बोल बनाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। फ्रेंच टोस्ट हम लोग हमेशा तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, चेंज है और बहुत ही अच्छी सी है, मज़ेदार सी है। ज़रूर देखिएगा। तो कल तक के लिए ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे और मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते विनर अनाउंस करते चलें। मुशर्रफ साहब हैं पेशावर से और मुशर्रफ साहब को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। कल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।